हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पॉइंट पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपको पता होगा कि डेली बेसिस पे कोई भी जॉब आती है तो हम डेली बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है जो रेलवे की तरफ से है, और जो आरपीएफ की वैकेंसी है, जिसको हम कह सकते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अर्थात ये आरपीएफ की वैकेंसी है। आरपीएफ में कई कैटेगरी की, जैसे आप बोल सकते हैं कांस्टेबल और एसआई दोनों फील्ड की निकाली गई है। तो इसका जो अभी शार्ट नोटिफिकेशन आया है, और ये शार्ट नोटिफिकेशन में हम बात करें तो जो आपके जो फॉर्म भरने की जो डेट दी गई है, ये फॉर्म भरने की जो डेट आपकी है, ये आपका 15/4 को फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। अर्थात अप्रैल में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, और मई में आपकी लास्ट डेट है, यानी 14 को लास्ट डेट दी गई है। इसके पहले ही आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना होगा। तो ये जो आपके फॉर्म की डेट है वो दी गई है। और दूसरी चीज़, इसमें आप देख सकते हैं कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की वैकेंसी है और कांस्टेबल की वैकेंसी है। और इसके हम अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो आपकी रखी गई है 4660 वैकेंसी निकाली गई है। और जिसमें आपका जो एसआई की वैकेंसी है, एसआई की वैकेंसी जो है टोटल 452 वैकेंसी है। और कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी 4208 रखी गई है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप अगर एसआई की सैलरी देखें तो आपका 35,400 पर मंथ रखा गया है। और कांस्टेबल की बात करें तो 21,700 पर मंथ रखा गया है। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया जो रहने वाली है एसआई के लिए, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। और कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल का 18, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 साल रखी गई है। तो ये रही एज क्राइटेरिया। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है आपका एसआई का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अगर कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल पे में ओनली 10th पास। अगर आप 10th पास हैं या इसके इक्विवेलेंट आपके पास है कोई सर्टिफिकेट, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अर्थात जो एज दी गई है इसमें 3 साल और आप ऐड करके, आप अगर इससे ज़्यादा है तो नहीं भर सकते। अगर इसके अंदर जैसे 28 है तो 28 में 3 साल और ऐड कर लीजिए। अगर आप उसमें हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपका एज रहा, एज रिलैक्सेशन तो दिया ही है। और दूसरी चीज़ें कि अगर फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरना क्या, कैंडिडेट टू वेटिंग फॉर रिजल्ट आप ये प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शेड्यूल नॉट शुड नॉट अप्लाई। मतलब ये कहा गया है कि यदि आपने पेपर दिया है, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने मेंशन किया है कि फॉर्म भरने की जो सबमिशन की जो लास्ट डेट है, अगर उसके पहले आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आपका अगर रिजल्ट आया है तभी आप इस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये रहा इसका आपका फॉर्म भरने की अप्लाई का प्रोसेस। और दूसरी बात, अगर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो आपकी रहने वाली है 500 रुपये अदर कैटेगरी के लिए। और अदर कैटेगरी में जैसे अदर कैटेगरी का जैसे जनरल हुआ और ओबीसी हुआ, ठीक इसी प्रकार से अगर हम एससी एसटी और ई सर्विसमैन फीमेल यानी अर्थात महिला, माइनॉरिटी और ईबीसी यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ये जो रहने वाली है इनकी जो फीस रहने वाली है ये आपकी 250 रुपये रहने वाली है। लेकिन एक बात ये इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपकी 500 फीस लगती है, तो आपको 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा जैसे ही आप एक एग्ज़ाम दे लेंगे। आप एग्ज़ाम सीबीटी का एग्ज़ाम जैसे ही आप दे लेंगे तो आपका 400 रुपया रिफंड हो जाएगा, अर्थात 100 रुपये केवल कटेगा। और अगर आप एससी एसटी या ईबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 250 रुपया तो लगेगा, लेकिन आपका 250 रुपया एग्जाम देने के बाद पूरा का पूरा 250 रुपया रिफंड हो जाएगा। अर्थात आप बोल सकते हैं जीरो फीस लग रही है। तो ये रहे फीस की बात। अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद पेट होगा, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद फर्दर डिटेल रेफर, उसके बाद अगर कोई प्रोसेस होगा तो आगे बाद में पता चलेगा। लेकिन ये 3 ही प्रोसेस रहने वाला, जैसे कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट हुआ, तीसरा आपका मेजरमेंट, जैसे फिजिकल जो हाइट वगैरह जो भी दिया रहता है वो डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा उसमें
उसमें मेंशन किया रहेगा, तो उसको हम डिटेल में बता देंगे आपको। ये रहा इसका। और शार्ट नोटिफिकेशन है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो जोन है उनके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट दी गई हैं। तो ये आपकी डिफरेंट वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाके आप देख भी सकते हैं कोई भी नोटिफिकेशन या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो देख सकते हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप इस नोटिफिकेशन को पा सकते हैं। तो ऐसे ही नई जॉब अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।